पुराने लखनऊ की तहजीब और क्लासिकल म्यूजिक को अगर एक मूवी में पिरो दिया जाए तो मूवी बनेगी महबूब की मेहंदी। इस मूवी में वो दौर दिखाया गया है जब नवाबी चाल चलन विदा हो रहा था। इस मूवी की हीरोइन थी लीना चंद्रावरकर और हीरो थे राजेश खन्ना। तो हीरोइन एक कॉलेज स्टूडेंट हैं जो गज़ल भी लिखती हैं और अच्छे संगीत की जानकार भी हैं। तो मूवी की नायिका शबाना, जिनका रोल लीना जी ने किया था, उन्हें पता नहीं होता है कि उनकी माँ एक तवायफ है और जब तक उन्हें मालूम पड़ता है तब तक माँ आत्महत्या कर लेती हैं। हीरोइन की माँ की ज़िंदगी बड़ी दुखद होती है। वो एक नाकाम प्रेम के शिकार होती हैं, एक नवाब से प्यार करती हैं, लेकिन नवाब को किसी अपराध में जेल हो जाती है। माँ की डेथ के बाद जो माँ का कमीशन एजेंट या दलाल कहिए, वो लीना जी को भी उसी धंधे में उतारना चाहता है, लेकिन नायिका की नानी उनकी सहायता करती है और किसी तरह से उनको बचा करके लखनऊ में ले आती हैं। रास्ते में नायिका की मुलाकात उनके नवाब पिता से होती है, जो बड़ी बदहाल या भिखारी जैसी हालत में होते हैं। डेफिनेटली एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन नायिका का दिल बार बार मुड़ के अपने पिता को देखता जरूर है और उसी टाइप से पिता का दिल भी। ये सच है, अफसाना नहीं। शबाना और उसकी नानी लखनऊ आ जाते हैं और अपने एक मुंह बोले भाई के घर ठहरते हैं। अब भाई तो होते नहीं है, लेकिन उनका एक मुंह बोला भतीजा होता है जो उन्हें ठीक से अपने घर ठहराता और पूरा रिस्पेक्ट भी करता है। अब इसी घर में नायिका की मुलाकात यूसुफ मतलब राजेश खन्ना से होती है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और उनके पिता हैं नवाब सफदरजंग, जिनका रोल किया था इफ्तिकार ने। राजेश खन्ना उर्फ यूसुफ खान नायिका से प्यार करने लगते हैं और अपने भतीजे के लिए उन्हें ट्यूटर तैनात करते हैं। उनका भतीजा बड़ा शरारती होता है, लेकिन बहुत प्यारा सा होता है और नायिका उसकी ट्यूटर बन जाती हैं। पसंद आ गई है एक काफिर हसीना, पसंद आ गई है। नायिका के पिता नवाब अनवर कमाल और प्रदीप कुमार एक दिन बदले की भावना से नायक के घर आते हैं, क्योंकि उनके पिता से उनका खानदानी झगड़ा रहता है, लेकिन पकड़े जाते हैं और उनकी हालत इतनी बदहाल होती है कि उन्हें वहाँ नौकरी मिल जाती है और वो नवाब सफदरजंग के खिदमतगार बन जाते हैं। अब हमारे नायक और नायिका दीवानगी की हद तक एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तूने तो कुछ कहा नहीं मेरे। लेकिन इस प्यार में एक पकीजगी रहती है, एक भोलापन रहता है, एक वास्तविकता वाला प्यार होता है। इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। नायिका इस प्यार में इतना खो जाती हैं कि उन्हें याद नहीं रहता है कि उन्हें अपने खानदान की ठीक से जानकारी नहीं है। ये भी भूल जाते हैं कि उनकी माँ एक तवायफ के पेशे में रह चुकी हैं। बस उन्हें याद रहता है तो केवल अपना प्यार।
नायक के पिता भी नायिकाओं को बहुत पसंद करते हैं और उन्हें उसमें वो सारे गुण दिखाई देते हैं जिससे वो उसको अपने पुत्र वधू स्वीकार कर सकें, और एक दिन वो उन दोनों की शादी पक्की कर देते हैं। अब नायिका को एहसास होता है कि वो क्या करने जा रही है, और उसे ये भी एहसास होता है कि जब वास्तविकता मालूम पड़ेगी कि वो एक तवाइफ की बेटी है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। अब उधर नवाब अनवर कमाल, जो कि खैरुद्दीन के रूप में नायक के पिता की देखभाल कर रहे थे, उन्हें भी एहसास होता है कि वो यहाँ बदला लेने के लिए आए थे और इस घर के नौकर रह गए हैं, तो वो घर से निकल जाते हैं और बदला लेने का तरीका ढूंढते हैं। अंत में नायिका नायक को एक पत्र लिखती है जिसमें वो अपनी हकीकत बताती है, लेकिन पत्र मिलता है नवाब अनवर कमाल को, और उन्होंने पत्र के माध्यम से मालूम पड़ जाता है कि नायिका उनकी ही बेटी है। अब इधर उनकी माँ को तवाइफ के धंधे में लाने वाला निसार वो भी आ जाता है और नायिका से अनुचित धन की डिमांड करता है। नायिका शादी के जोड़े में ही उस दुष्ट व्यक्ति की हत्या कर देती है, लेकिन उस हत्या का आरोप नवाब अनवर कमाल अपने सिर ले लेते हैं। बाकायदा मुकदमा होता है, बहुत तेज़ी से घटनाएं होती हैं और अंत में दोनों नवाबों के बीच एक समझौता हो जाता है, एक शांति प्रिय समझौता, एक सुखद स्थिति डेवलप होती है और नायक नायिका दोनों मिल जाते हैं, और वास्तविकता में महबूब की मेहंदी नायिका के हाथों में रच जाती है। फिल्म प्रोड्यूस डायरेक्ट की थी HS रावेल ने और पटकथा लिखी थी गुलजार साहब ने। गुलजार साहब का नाम काफ़ी है और ये फिल्म बेहद हिट हुई थी, बहुत ही ज़्यादा हिट। 1971 की वन ऑफ द टॉप मोस्ट मूवी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपने झंडे गाड़ दिए थे।